अपने इंडिया को समर्पित कर दिया गया। और हमारे भारत में से संविधान लागू कब हुआ? जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के अंदर ये संविधान अमल में लाया गया। और एक बात बताऊं आप लोगों को, बहुत ही दिल की गहराइयों से बाबा साहब ने एक बात बोली थी। ये संविधान जब लिख के तैयार हुआ, जब डॉक्टर बाबा साहब ने लिख के समर्पित किया, अपने भारत में, अपने इंडिया में दिया, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे लोग बैठते हैं उनके हाथों में जब समर्पित करने के लिए गए और वहां से वापस आ रहे थे, तो उनके आंख में आंसू देखकर कुछ खड़े पास में पत्रकार ने पूछा कि अंबेडकर, आप संविधान को लिख के इस भारत को, संविधान को समर्पित करके क्या आप खुश नहीं हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब ने ऐसी बात कही जो कि आप लोगों के दिल को छू जाने वाली है। वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारे महापुरुषों की ये बातें हैं। जी हाँ, आते हैं पॉइंट पे। तो डॉक्टर बाबा साहब ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि क्या अंबेडकर आप संविधान को लिखने में खुश नहीं हैं? डॉक्टर बाबा साहब ने बोले, क्योंकि संविधान मैंने लिखा है और मैंने अपने भारत के अंदर सबके लिए, अपने दलितों के लिए, भारत में हर एक नागरिकों के लिए बराबर का हक और अधिकार दिया है मैंने। और ये संविधान अगर किसी बहुजन के हाथ में जाता तो मुझे शायद इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे कोई बहुजन नहीं है। संविधान जिसको मैंने समर्पित किया है वो कोई बहुजन नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में, भारत में बहुजनों पे, यानी कि दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होते थे, जो कि डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी आंखों से देखा था और खुद वो सहा था, खुद टूने सुनते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उनके मन में ये था कि मैं अपने भारत को, अपने भारत के रहने वाले नागरिकों को इतना कर जाऊंगा, इतना दे जाऊंगा सब कुछ कि वो जातिवाद भूल जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब की सोच ये थी, उनका सपना ये था कि हमारे भारत के अंदर रहने वाले हर नागरिक एक हो जाए और एकता बनाकर चले, भाईचारा हमेशा अमर रहे। और बताऊं आप लोगों को, किसी ने सवाल पूछा डॉक्टर बाबा साहब ने कि ये संविधान लिख रहे हो डॉक्टर बाबा साहब आप, हमें पता है ये सबके मतलब सबके अच्छे के लिए, सबके भलाई के लिए है, और मुझे पता है कि कानून सबके लिए बराबर हैं, लेकिन आप खुश हैं? और आपको क्या पता है कि ये संविधान अच्छा अमल में लाया जाएगा? डॉक्टर बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो संविधान, इसकी कितनी भी अच्छाइयां गिना लूं, मैं यहाँ पे संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं आया हूं। और हाँ, संविधान को अमल में लाने वाला ही गलत होगा तो संविधान हमेशा ही गलत साबित होगा, क्योंकि संविधान को चलाने वाला, संविधान को उनको सही से अमल में लाने वाला ही जब गलत होगा तो संविधान हमेशा ही गलत ही साबित होगा। क्या आप सभी को पता है आज वही हो रहा है हमारे भारत के अंदर, आज हमारे इंडिया के अंदर वही हो रहा है जो कि डॉक्टर बाबा साहब ने बोल के गए थे। और हाँ, एक बात बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि अगर मैं मर जाऊं, अपने समाज से ये बात बोलते थे, अगर मैं मर जाऊं तो ये मत समझना कि मैं मर गया हूं, जब तक ये संविधान है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन आप लोग कभी भी संविधान को मरने मत देना। आज कुछ लोग 8वीं फेल के लोग बोलते हैं कि संविधान को चेंज करना चाहिए, संविधान पुराना हो गया है। तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि तुम्हारा बुजुर्ग होंगे घर में, आपके माता पिता होंगे घर में, क्या वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? क्या उनको आप चेंज करना चाहोगे?
मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ और इसका जवाब वो लोग जरूर दें। इतना आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं, डॉक्टर बाबा साहेब एक बार चाय पी रहे थे अपने पढ़ाई के समय में, तो पढ़ते पढ़ते उनका नौकर आता है और डॉक्टर बाबा साहब से बोलता है, साहब जी चाय पी लीजिए। तो डॉक्टर बाबा साहब बोलते हैं, टेबल पे रख दो, मैं पी लूंगा। और बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर गई। बाबा साहब को पता ही नहीं चला कब सुबह हुआ कब रात हुई। हो गया सुबह पढ़ते पढ़ते। सोचो किस कदर वो एक अकेला इंसान अपने समाज को, अपने भारत को बनाने के लिए रात दिन पढ़ाई करता था और खाना पीना तक त्याग दिया। और आज उसको ही कुछ लोग, कुछ दरिंदे लोग उन पर पत्थर मारते हैं, डीले मारते हैं, गुम्मे मारते हैं। क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वो एक महार जाति से थे, क्योंकि वो एक दलित थे। इसलिए अगर यही संविधान कोई ब्राह्मण ने लिखा होता तो अभी तक ये संविधान लिखने वाले भी भगवान का अवतार घोषित कर दिया होता। लेकिन इस भारत में अभी भी जातिवाद है, अभी भी छूत है, छूत छात है, भेदभाव है, एक दूसरे के साथ ऊंच नीच है, जातिवाद है। भारत में अभी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार, आए दिन अत्याचार होते हैं और होते हैं, सोशल मीडिया पे भी आता है। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे समाज के लिए क्यों होता है? हमारे समाज के लोगों पर क्यों होता है? हमारे समाज के बहन बेटियों पर क्यों होता है ये अत्याचार? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें जीने का अधिकार नहीं है? आते हैं सीधा पॉइंट पे। तो चाय रखे रखे टेबल पे पूरी रात गुजर गई। तो वो सुबह वही नौकर आके बोलता है, बोलने से पहले उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है पैरों में गिरकर। डॉक्टर बाबा साहब को लगा ये मेरा टॉमी है, लेकिन उसके जब आंसू बाबा साहब के पैरों पर गिरे तब डॉक्टर बाबा साहब ने आंखें नीचे करा और देखा। इतने वो पढ़ने लिखने में लीन हो जाते थे कि शायद चींटी चीटा भी काट खाए उनके तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। और वो पढ़ाई किसके लिए करते थे? अपने समाज के लिए, अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के रहने वालों हर नागरिकों के लिए पढ़ाई करते थे, ताकि हमारा आने वाले कल के टाइम में हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारे भारत के रहने वाले लोग, हमारे समाज के लोग अच्छी जगहें पर जा सके, अच्छी पोस्ट पर काम कर सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, मनमानी पढ़ाई कर सके। और आज देखो जिसके पास पैसा भी नहीं है वो अपने डिग्रियों पे लोन लेके पढ़ाई कर सकता है, और जब उसकी नौकरी लग जाए गवर्नमेंट या प्राइवेट तो अपना लोन चुका सकता है। ये सारे कानून, ये सारी सुविधाएं किसी ने नहीं दिए, साथियों डॉक्टर बाबा साहब ने दिया। और कुछ महिलाओं से कहना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं भी डॉक्टर बाबा साहब को नहीं पढ़ती, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग एक बार बाबा साहब को पढ़ो और जब जानो और जब उनके बारे में पहचानो, जब उनके बारे में उंगलियां उठाओ और उनकी आवाज़ को बुलंद करो। मैं हर महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप जब अपने सर पे पल्लू डालती हो तो पल्लू भी डालने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने ही दिया है। आपको सम्मानित करने के लिए, आपको हक और अधिकार, समाज में सम्मान से आपको कोई देख सके, आपको समाज के अंदर सम्मान से आपको बुला सके, वो किसी का देन नहीं है, वो डॉक्टर बाबा साहब का और माता सावित्रीबाई फुले का देन है। और हाँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हर एक घर में संविधान होना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और मैं दिल से दुआ करती हूँ
आप लोग बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और हर घर में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, डॉक्टर बाबा साहब के बारे में ज़रूर बताएं, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में ज़रूर बताएं, आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में ज़रूर बताएं, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर लटक गए और फिर भी उन पे देशद्रोही का आरोप लग गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यारा सा जय भीम और नमो बुद्धाय। मेरी बस इतनी गुजारिश है, वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाना मेरे भाइयों बहनों, और आप हमें कहाँ से सपोर्ट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भीम ज़रूर लगना, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर हमने कुछ वीडियो में गलत बोला है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय।